द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल जिस नरसंहार को अंजाम दे रहा है पिछले एक साल से, नेतन्याहू की सत्ता को बचाने के लिए, सरकार को सुरक्षित करने के लिए, लोगों का जो विद्रोह है उसको टालने के लिए न जाने कितने मासूम बच्चों की जान जा चुकी है, ये ले चुके हैं ये लोग अब तक, कितने घर जो हैं वो उजड़ चुके हैं, तबाही बर्बादी है। लेकिन अब वही सत्ता के खिलाफ इजराइल में लोगों का प्रदर्शन जो है वो चरम पे पहुंच चुका है। इजराइल में जो इजरायली नागरिक हैं वो नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पे हैं। क्यों हैं? गाजा से जुड़ी जंग बात पे ही हैं, गाजा की जंग के को लेकर ही हैं। लेकिन वो आपको मैं इस थोड़ी सी डिटेल्स क्या बताऊंगा कि आपको सुन के शायद ऐसा लगे कि इजराइल के लिए ये जंग अब बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये एक वॉइस ऑफ ह्यूमंस ने ट्वीट किया है कि पूरे तेल अवीव में रेड अलर्ट, यमन द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। यमन के तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो ज़मीन से ज़मीन पर जो दागी जाती हैं वो दागी गई हैं। और सेंट्रल जो इजराइल है वो पूरा टारगेट के ऊपर, अगर आप देखें कि इसके ऊपर जो टैगिंग है वो कितनी ज़्यादा है। और इसको इसके बाद जो अल जज़ीरा ने ब्रेक किया है और इजरायली मिलिट्री का हवाला दिया है कि ब्रेकिंग द इजरायली मिलिट्री सेज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल फ्रॉम यमन हैज़ बीन फायर्ड एट सेंट्रल इजराइल। इजराइल की मिलिट्री ने यह कहा है कि सरफेस टू सरफेस, ज़मीनी सतह टू सतह, सतह सतह की मिसाइल जो है वो यमन से दागी गई है सेंट्रल इजराइल के ऊपर। ऐसे ही अल-कसाम, इससे जुड़ी हुई अगर बात देखें, अल जज़ीरा ने ही अपडेट किया है कि अल-कसाम ब्रिगेड्स ने ये कहा है कि जो आर्म विंग है हमास का, कि उसने बॉम्बार्ड किया है सेंट्रल इजरायली सिटी को एक मुकदमा M90 रॉकेट्स के बराज से। और ये टेलीग्राम पे स्टेटमेंट जारी किया है। मतलब ये इजराइल के लिए जंग जो है वो मुश्किल तो हुई है, पर इजराइल जैसे भेड़िए जिसको कहें, जो नरसंहार को अंजाम दे रहा है निरंतर, उसके लिए कितनी मुश्किल होगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ईरान ने भी एक वीडियो जारी करके चेतावनी दी है दोबारा, उस वीडियो के बारे में भी चर्चा करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इजराइल में इजरायली नागरिक नेतन्याहू के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। अल जज़ीरा ने एक और न्यूज़ ब्रेक करी कि हिजबुल्लाह ने भी एक कारमेल जो जगह शहर है उसमें रॉकेट्स के साल्वों को दागने का क्लेम किया है, जिससे उस तरफ तबाही हुई है। कहीं सेंट्रल इजराइल की तरफ है, कहीं सदर्न इजराइल की तरफ है, कहीं नॉर्दर्न इजराइल की तरफ है। लेकिन इजराइल जिस दलदल में लोगों को फंसा रहा था, अब ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसे भी वो कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने जो ऑपरेशन टू प्रॉमिस 2 है उसके लिए जो सुरंगें हैं, मिसाइलों को जो सुरंग में मिसाइल्स रखी हुई हैं अंडरग्राउंड टनल्स में, उनका फुटेज जारी किया है। सुरंगें तत्काल आश्चर्यजनक हमलों के लिए उपयोगी होती हैं, ये द मुस्लिम ने ट्वीट किया है। थोड़ा सा आप वीडियो देखिए जिसको ईरान ने डाला है। ये वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया बताया जा रहा है, और इसमें जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं उसको दिखा के इजराइल को डराने का पूरा काम ईरान ने किया है कि तुम क्या समझ रहे हो। जबकि ईरान ने जो अर्थक्वेक आया उसको कई सारे सवालों के घेरे में लोग देख रहे हैं दुनिया के, क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, क्या 2-3 दिन में ईरान न्यूक्लियर पावर क्लेम कर देगा खुद को। तो ये सारी चीज़ें वैसे ही वहाँ पे एक टेंशन की वजह बनी हुई हैं इजराइल और यूएस के लिए। अब जो मैं आपको मूल बात बता रहा था कि सबसे पहली बात जो मैंने शुरुआत में कही थी कि इजराइल के लोग, इजराइल के जो राज्य प्रमुख है नेतन्याहू, उसके खिलाफ सड़कों पे क्यों हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, रॉयटर्स ने उसके ऊपर एक पूरा थ्रेड किया है कि होस्टेजेस को लाने में जो नाकाम है, फेलियर टू ब्रिंग द होस्टेजेस होम रिमेन्स एन ओपन वुंड। ये एक खुला जख्म बना हुआ है जो होस्टेजेस आज तक 1 साल के बाद भी लोगों के घरों में नहीं आ पाए हैं। मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द वापस लाया जाए और सीज फायर गाजा में हो। लेकिन उसके बाद भी वो सीधे तौर के ऊपर नेतन्याहू को निशाना बना रहे हैं और नेतन्याहू को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये साफ तौर के ऊपर रॉयटर्स ने लिखा है। रॉयटर्स दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। अब अगर आप देखें इसमें और क्या क्या है, रॉयटर्स ने एक और ब्रेक की है कि इजराइल्स मिलिट्री सेड, इजराइल की मिलिट्री ने ये कहा है कि 726 इजरायली सोल्जर्स अब तक मारे जा चुके हैं 1 साल में,
जिसमें से 380 जो थे वो अक्टूबर में मारे गए और उसके बाद 346 गाज़ा कॉम्बैट में 27 अक्टूबर से मारे गए हैं। अब आप खुद सोचिए, वैसे तो ये गिनती बहुत कम है, इसराइल अपने आप को एक विक्टिम कार्ड खेलने का काम कर रहा है, लेकिन ये क्योंकि अगर आप तुलना करें हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो इसराइल ने नरसंहार किया है, छोटे छोटे बच्चे, बेसहारा और कमज़ोर माएँ, घरों को उजाड़ना, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इज़राइल के एक तरफ तो जो होस्टेजेस हैं उनके परिवार के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इज़राइल के जो सैनिक हैं जो मारे गए हैं उनके परिवार के लोग भी नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रॉयटर्स ने यह भी लिखा है, ऑल्दो इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ इजरायलीज हैव कॉल्ड फॉर अ सीज फायर इन गाजा रिसेंटली, जबकि जिस तरह से देयर हैव ऑल्सो बिन वाइड सपोर्ट फॉर, तो इसने ये भी कहा है कि बहुत बड़ी संख्या में ये भी हैं जो हमास से जंग चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा जो है प्रदर्शन का वो बढ़ता जा रहा है और जो सीज फायर की मांग कर रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो मैं यही कहूँगा कि इजराइल की सड़कों के ऊपर भी प्रदर्शनकारी हैं, अनभक्तों को बताइए, उनको बताइए जो गोदी मीडिया को रात दिन देख के जहर अपने अंदर ला रहे हैं कि हालात क्या हैं और क्या दिखाया जा रहा है, ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले कि आखिरकार असलियत क्या है और हम क्या देख रहे हैं। ताकि आपके तमाम जितने भी लोग हों व्हाट्सएप ग्रुप्स उन पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसकी रीच जितनी बढ़ सकती है ज़रूर बढ़े, क्योंकि अब ये जंग एक नया मोड़ ले रही है। लेकिन मुझे दुख इसी बात का है कि 1 साल के बाद इसने नया मोड़ लिया और ईरान को आते आते 1 साल लग गया। क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।